तो याद रखना भैया, क्लास में सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाते जाऊँ। टॉपिक में आपके सिलेबस में यूपी पुलिस कांस्टेबल में है भारत में खनिज संसाधन, तो याद रखना खनिज संसाधन पढ़ लेते हैं भाई। तो खनिज संसाधन की प्राप्ति भी है चट्टानों से या चट्टानों में पाए जाने वाले अयस्कों से होती है। याद रखना अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क मिश्र धातु होती है या मिश्र रूप होता है किसका खनिज का, साथ ही अशुद्ध रूप होता है, या फिर कह सकते हैं एक अयस्क में एक से अधिक क्या हो सकते हैं, खनिज हो सकते हैं। जैसे चट्टान की अगर मैं बात करूं तो बॉक्साइट अयस्क है किसका, एल्यूमिनियम का। मैग्नेटाइट किसका है भैया, लोहे का। क्रूड ऑयल और कच्चे तेल की अगर मैं बात करूं तो इससे डीजल, पेट्रोल और केरोसिन निकाला जाता है। याद रखना खनिज के प्रकार कितने होते हैं, तो खनिज 3 प्रकार का होता है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा संसाधन। धात्विक संसाधन किन्हें कहते हैं भैया, तो ऐसे खनिज जिनमें धातुएं प्राप्त होती हैं। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें लौह पाया जाए और इसमें लौह का अंश ना हो। तो लौह धात्विक कौन कौन सी होती हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन, बोरॉन, टाइटेनियम और वेनेडियम। वही अलॉय में कौन कौन आ जाएगा, तांबा, एल्यूमिनियम, टिन, सीसा, चांदी, प्लेटिनम और जिंक। अधात्विक खनिज किन्हें कहते हैं, जिनसे अधातुएं प्राप्त होती हैं, जैसे हीरा हो गया, चूना पत्थर हो गया, ग्रेनाइट, अभ्रक, जिप्सम, गंधक और पाइराइट। याद रखना तीसरा प्रकार कौन सा होता है, ऊर्जा खनिज का, यानी कि जो हमें क्या दे, ऊर्जा प्रदान करें, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, थोरियम और यूरेनियम। ऊर्जा संसाधन में भी बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना एक होते हैं नवीकरणीय, एक होते हैं नवीकरणीय और एक होते हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय को ही बोलते हैं अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन और इसको बोलते हैं पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है भैया, क्योंकि टाइम मेरे पास क्लास में इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं क्लास में चल तो क्या रहा है इंडियन ज्योग्राफी, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ करा के दे देता हूँ। सारे टॉपिक्स में कवर करा के दे दूंगा 18 से पहले पहले। तो याद रखना नवीकरणीय और पारंपरिक ऊर्जा संसाधन वो होते हैं जिनका एक बार यूज़ होने के बाद इनका दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे कोयला, कोयला को एक बार जलाने के बाद इनको दोबारा कोयला नहीं बना सकते, लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही पेट्रोल हो गया, ऐसे ही क्या हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वो होते हैं कि अगर आपके पास अफोर्डेबल है तो आप लोग जाओ मार्केट से दूसरा लेकर आओ, यानी कि एक बार ख़राब होने के बाद दोबारा से आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो। हालांकि महंगा होता है, लेकिन जैसे सोलर प्लेट हो गई, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में भैया दे रखा है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ करा दे रहा हूँ। बोर्ड है नहीं है तो वैसे भी एडजस्टेबल हो रहा है भैया, कर लो। लॉयस्क की बात कर लो भैया, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है किसको, लॉयस्क को। ये छोटे छोटे पॉइंट जिस पर मैं अंडरलाइन करूँ आप लोग एक बार लिख लेना और 2-3 बार याद करना, याद हो जाएंगे। लॉयस्क कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट और सिडेराइट। अगर सबसे अच्छे की बात करें तो सबसे अच्छा उच्च गुणवत्ता वाला कौन सा होता है, मैग्नेटाइट। सेकंड नंबर पर कौन आता है भारत में, अच्छा दूसरे नंबर पर हेमेटाइट, तीसरे नंबर पर लिमोनाइट और चौथे नंबर पर सिडेराइट। भारत में अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन से वाला पाया जाता है, तो हेमेटाइट प्रकार का लॉयस्क पाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उत्पादन और भंडारण से, तो भारत में अगर राज्य बात करूं उत्पादन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। आप पहला और दूसरा याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, आप पहला भी याद रखोगे, कम से कम इतना तो याद रखना ही रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा लॉयस्क कहाँ पर होता है, तो उड़ीसा में। विश्व की बात करूँ तो विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भैया, ऑस्ट्रेलिया। भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। याद रखना उत्पादन में, लेकिन लोहे के भंडारण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। महत्वपूर्ण खनिज संसाधन की बात कर लूँ, क्योंकि इतना डीप कभी पूछता नहीं है वो, तो इसीलिए जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ वो चीज़ें सफिशियंट है। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखोगे तो यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। खनिज की बात करूँ तो खनिज में मैग्नीज, मैग्नीज में अगर बात करूँ तो विश्व में उत्पादक देश कौन है, दक्षिण अफ्रीका। भारत में बात करूँ तो भाई भारत में एमपी, उत्पादन की बात कर रहा हूँ, एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा। आप पहले ही याद रखना। भारत में भंडारण की बात करूँ तो उड़ीसा, कर्नाटक और एमपी। प्रयोग की बात करूँ तो शुष्क बैटरी बनाने में रंग
इसके अलावा कांच उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है भैया, मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। साथ ही तांबे की बात करूं तो विश्व में उत्पादक देश कौन है, तो चिली, पेरू और चीन। आप पहला पहला जरूर याद रखना। भारत में उत्पादन की बात करूं तो एमपी, राजस्थान और झारखंड। भारत में भंडारण की बात करूं तो राजस्थान में भी भैया याद रखना खेतड़ी की खान से भैया क्या निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है। लोहे के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण धातु है कौन सी, तांबा। इसके अलावा चांदी की बात कर लो, विश्व में उत्पादन भैया कहाँ होता है, मैक्सिको में, याद रखना। भारत में उत्पादन राजस्थान और कर्नाटक। सबसे अच्छा शौचालय है तांबा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, तांबा प्लस जिंक के साथ पाया जाता है क्या, चांदी, याद रखना। स्वर्ण की बात कर लूँ, विश्व में उत्पादन में चीन आगे है, फिर सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत उत्पादन में कर्नाटक में भी कौन सी, कोलार और हट्टी की खान से क्या लेकर लाया जाता है, सोना लेकर लाया जाता है। भारत में बात करूं, भारत भंडारण में तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड। जिंक की बात करूं तो विश्व उत्पादन में चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, भारत का नाम याद रखना भैया चौथे नंबर पर किसमें, जिंक के मामले में। और भारत उत्पादन में बात करूं तो याद रखना राजस्थान में भी कौन सी खान से, जावर की खान से। बॉक्साइट की बात कर लूं तो याद रखना विश्व उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर चाइना आता है। भारत उत्पादन की बात करूं तो उड़ीसा, गुजरात और झारखंड। भारत में भंडारण की बात करूं तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। एल्यूमिनियम का भैया प्रमुख अयस्क कौन सा, बॉक्साइट। क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो याद रखना। चूना पत्थर की बात करूं, चूना पत्थर में विश्व में चीन सबसे आगे है। भारत में बात करूं तो एमपी सबसे आगे है। तो याद रखना, जैसा मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आप लोग लिख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लिखने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी याद कर लेना जो पॉइंट मैं कर रहा हूँ। कोयले की बात करो, ऊर्जा में कोयला से क्वेश्चन बनाए। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट होता है, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट, सेकंड नंबर पर बिट्यूमिनस, चौथा कौन सा था, लिग्नाइट और पीट कोयला। कार्बन की मात्रा देखो तो 80 से 95% होती है इसमें कितनी होती है, 60 से 80%। बिट्यूमिनस में, लिग्नाइट में 40 से 55%। पीट कोयला में भैया कौन सी होती है, 10 से 40%। याद करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है, इसमें होती है, फिर घटते हुए जाते हैं। तो इसका मतलब ज्वलनशील क्षमता भी किसमें सबसे अधिक होगी, इसमें, जलने की क्षमता। फिर इसके बाद बिट्यूमिनस में, फिर लिग्नाइट में, फिर पीट कोयले में। नमी की मात्रा बात करूँ, नमी तो भाई ऑब्वियसली बात है इसमें क्या होगी, बहुत कम होगी, थोड़ी ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा किस में होगी, पीट कोयले में। यानी कि सबसे ज़्यादा सहायता कौन लेगा जलने में, तो याद रखना पीट कोयला लेगा। सबसे जल्दी कौन सा जल जाएगा, एंथ्रेसाइट जल जाएगा। भारत में एंथ्रेसाइट की बात करें तो यह केवल जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा, लेकिन बिट्यूमिनस भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसलिए उड़ीसा, कहाँ पर, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में। लिग्नाइट की बात करूँ तमिलनाडु, राजस्थान, एमपी। लेकिन ऑल ओवर की अगर मैं बात करूँ तो विश्व में उत्पादक में भैया चीन सबसे आगे है, भारत सेकंड नंबर पर, याद रखना। विश्व में भंडारण में बात करूँ तो यूएसए, रूस, फिर भारत कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर, याद रखना। भारत में उत्पादक में बात करूँ सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, झारखंड में भैया क्या होता है, कोयला होता है। भारत में भंडारण की बात करूँ तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत की अगर नदी घाटी में बात करूँ तो दामोदर नदी घाटी जो कि पश्चिम बंगाल में, क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। दामोदर, गोदावरी नदी घाटी में भी पाया जाता है, महानदी घाटी में भी क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो याद रखना ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं करा देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है।